वही कल स्टैटिक्स के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैंने समझाया था तुम्हें जिसमें 3 मेथड समझाए थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आज ये क्वेश्चंस हैं जिसमें तुम्हें कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं दे रखी, इसमें दे रखी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये जो सीरीज होती है लेस देन वाली और मोर देन वाली या अबव वाली या बिलो वाली, ये सारी ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती हैं। इनको पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि कोई यहाँ पर है, ये बिलो वाली सीरीज है, ये CF है। CF का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें? फ्रीक्वेंसी सीरीज में। ये हमारा F है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट किया है। तो बिलो 10 बोला उसने, तो 0 to 10 या सिंपल बिलो 10 लिख दो, शुरू में बिलो 10 भी लिख सकते हो। तो 0 to 10 लिख दिया, फिर 10 to 20 लिख दिया, फिर 20 to 30 लिख दिया, 30 to 40 लिख दिया, 40 to 50 लिख दिया, 50 to 60 लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई? कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट हो गई। अब वही प्रोसीजर है सब कुछ, जैसे कि पहले हमने निकाला था भाई x निकालो, x निकाल देंगे। x निकालने का मैंने बताया था आपको 5, ठीक है, और दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, क्योंकि ये क्या होता है? मिड पॉइंट बोलते हैं इसको, यहाँ बोलते हैं क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स। अब इसमें कितना आ जाएगा? 15, इसमें कितना आ जाएगा? 25, इसमें कितना आ जाएगा? 35, इसमें कितना आ जाएगा? 45, और इसमें कितना आ जाएगा? 55। अब जो है सीरीज को देखकर तुम्हें खुद पहचानना पड़ेगा कौन सा मेथड लगाना है। भाई देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है तो इसमें आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाओगे तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। स्टेप डेविएशन मेथड लगाओगे उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें मानना पड़ता है। मान लो A मान लिया हमने इसको, तो A मानने के बाद तो तुम क्या निकालोगे? मैंने तुम्हें D बताया था, डेविएशन, ठीक है, कल बताया था कि भाई D है, उसको तुम U भी बोलते हैं, इसको U, ठीक है, U क्या बोलते हैं? U। तो U मान लो इसको, ठीक है, क्या करेंगे हम? UI मान लिया। तो क्या कैसे निकलता है UI? बताया था मैंने उनको, x में से a माइनस कर दो और नीचे कर दो c से डिवाइड। तो 5 में से जाएंगे कितने? 25, तो कितने बचेंगे? 20, और 10 का डिफरेंस है c मतलब कॉमन वैल्यू है, कॉमन फैक्टर है ये। तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो सबसे पहले कितना आएगा? 5 में से 20 जाएंगे माइनस के 20, तो आ जाएगा 2। फिर उसके बाद क्या आएगा? माइनस का 1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3। कैसे क्या पता है ना ये भाई? 5 में से 25 जाएंगे, 20 बचेंगे, 10 से कर देंगे डिवाइड, उनके बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है? 10 का, उसे डिवाइड कर देंगे। 15 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे 10, 10 से डिवाइड करके इतना आ जाएगा। 25 में से 25 जाएंगे तो 0 बचता है। 35 में से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इस तरीके से आप माइनस कर सकते हो। फिर मैंने बताया था कि भैया उसके बाद हम करते हैं FI और UI। UI को आप D भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी होती है, मान सकते हो उसे, ठीक है। तो FI UI मल्टीप्लाई होगा, ये रहा F, ये रहा U। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 12 को इससे करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 0 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 8 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 10 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ लो, मैंने तुमको बोला था कि FI और UI है, इसको D भी मान सकते हो, कल मैंने, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कितना आ जाएगा? 3 से 21, ठीक है। तो ये 21 आ जाएगा, इसको 21 लिख देंगे। मैंने तुमको बताया था कि जो तुम्हें सिंपल मेथड लगे वो अपना कर लो इसको। तो अब क्या होगा? इसको माइनस प्लस कर लो, इसको जोड़ोगे तो 18, 19 और ये कितने? 39,
इसमें से 12 माइनस कर दो क्योंकि माइनस प्लस है, तो इसको जोड़ दिया करो, प्लस वालों को जोड़ लो पहले, तो कितने 31 और ये जाएगा 39, कितने हो जाएंगे 30, और ये टोटल जोड़ कर इनको आया -12, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना जाएगा 7, इसमें से इसको कर दो फिर 2, तो ये इसका समीशन आ गया। अब f को भी जोड़ना पड़ता है, मैंने तुमको बताया था, f को जोड़ना पड़ता है इसमें, तो ये रहा f, ठीक है, ये हमारा f है। f जोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले से ये टोटल यही होता है 40 लिख दे रहे हैं, ये जुड़ा हुआ होता है पहले से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है टोटल जितने भी होते हैं वो दे रखे होते हैं। अब बचा कुछ नहीं मीन निकालने के लिए, अब लगा दो a सिग्मा fi और ui सिग्मा fi और c से मल्टीप्लाई, यहाँ s से i से u की जगह मैंने तुमको बताया d भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, डेविएशन होता है, निकल जाता है। अब हमने इसमें माना है a 25 रख दिया, और ये माना है हमने 20 निकला है हमारा 27, f आया है 40, डिफरेंस है हमारा 10 का, ठीक है, डिफरेंस है कितने का 10 का, ये इससे काट दो, ठीक है, काटने के बाद कैलकुलेशन कर लेना, कितना हो जाएगा, ये 6 24 होते हैं, बचेंगे कितने 3 बचेंगे, तो 7 से जाएगा फिर 5 से जाएगा, इसको अपना ऐड करके लिख देना, आगे आपकी कैलकुलेशन है वो अपना लिख देना, ठीक है। आंसर देते वक्त क्वेश्चन जरूर देख लेना किसके बारे में पूछा है, मार्क्स के बारे में, तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी 31.75 मार्क्स, इतने मार्क्स एवरेज वैल्यू, पीछे मार्क्स लिख देना बस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखो आप, ये भी क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये अबव वाली है, किसकी है अबव वाली, अबव 30 40 50 60 70 80, तो इसका कन्वर्जन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कर दिया है, इसका कन्वर्ट कर दिया कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, 30 से 40 40 50 50 60, और इस तरीके से माइनस करके मैंने देखो बता रखा है कैसे माइनस होगा, इस चीज का बता रखा है मैंने, यहाँ भी बता रखा है आपको, तो माइनस करके आप लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो माइनस करके हमारे पास कितना आया, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस कर लिया, करने के बाद भाई x निकालो, जो x तो निकालना देखो जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला मिड पॉइंट निकालना या क्लास मार्क्स निकालना जरूरी होता है, तो इसमें से दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़कर 70 आ रहा है, 70 का कितना हो जाएगा 35, और बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, डिफरेंस कितने का चल रहा है 10 का, अगर लगातार डिफरेंस सेम चल रहा है तो सब कुछ जोड़ते चलो, ये हो गया 45, ये हो गया 55, ये हो गया 65, ये हो गया 75, ये हो गया 85। अब समझो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, कैसे करोगे भाई, मान लो क्या दिक्कत है, a मान लो, इसमें a मान लिया, मानने के बाद क्या निकालोगे ui, क्या निकालोगे ui, तो ui निकालने के लिए वही सेम प्रोसीजर, 35 में से ये, अगर ये नहीं कर पाते हो तो मेरी बात समझना, अगर ये नहीं कर पाते हो कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल करना है, तो बता रहा हूं, यहाँ लिख दो 0, यहाँ लिख दो 1, यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो 3, माइनस माइनस माइनस, यहाँ लिख दो 1 और 2, यहाँ प्लस, बस और कुछ नहीं करना होता है इसमें। आप कह रहे हो 1 2 3 चलेगा, कभी कभी होता है 1 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 3 भी आ जाता है, वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन हमेशा यही चलता है, जैसे कि ये यहाँ इसके सामने 0 लिख दो, 1 2 3 और 1 2, इस तरीके से लग जाता है, ठीक है। और वैसे भी अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो माइनस करके दो, 35 में से एक बार चेक कर लेना, 35 में से 65 को माइनस कर लेना, इसमें इसको माइनस कर लेना, और 10 से कर देना डिवाइड। अब हमें क्या करना होता है, मैंने तुमको बता दिया, fi और ui को कर लो मल्टीप्लाई, करो 4 3 12, 4 3 12, और 3 2 6, 6 1 6, फिर कितना आ जाएगा 0 आ गया, 11 को 0 0 आएगा, ये भी 0 आ गया। अब इसका टोटल कर लो सिग्मा fi और ui को, और निकाल दो इसको, 12 12 24, 24 में 6 लेंगे तो कितने माइनस के 18, सब कुछ हो गया। अब करना क्या है, लास्ट रह जाता है कि मीन निकाल दो, a सिग्मा fi ui सिग्मा fi, और ये क्या हो जाएगा c, a क्या है 65, ये क्या है हमारे पास माइनस का 18, f क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी
जोड़ के कितनी है, जोड़ी जोड़ाई होगी यहाँ पर देखो 34 है टोटल हाईएस्ट, और यहाँ लिख दो 10 हो गया। माइनस प्लस माइनस, ठीक है 90 17। अब कैलकुलेशन कर लेना भाई अपने आप, एलसीएम ले लगा के और इसको आगे कर लेना। तो इस तरीके से क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंटीन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है और निकाले जाते हैं। मैंने स्टेप डेविएशन बताया है तुम्हें इसमें, और कल मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड। मेरे को स्टेप डेविएशन मेथड आसान लगता है तो मैंने ये करा दिया, अब देख लो आप, ठीक है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी के 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है, देख लो। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन है अब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, ये क्या है हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इसमें हमें F1 और F2 निकालना है। क्या निकालना है? F1 और F2। और मैंने तुमसे कहा है कि कोशिश ये किया करो कि सारे क्वेश्चन जो है ना उससे सारे क्वेश्चन जो है किससे क्या करो, स्टेप डेविएशन मेथड से क्या करो। अगर बोल दिया क्वेश्चन में तो डायरेक्ट और एज्यूमिंग लगा देंगे, तो स्टेप डेविएशन अच्छा मेथड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हमारा F1 दे ही रखा है, हमें सबसे पहला स्टेप जो करना है वो ये करना है कि x निकाल लो। वही सेम चीज 20 और 0 को जोड़ दो, ठीक है, और 2 से कर दो डिवाइड, तो कितना आएगा 10। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 20 का। 10 में 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा 30। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर डिफरेंस सेम है सब में तो पहले दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, और फिर 20 का डिफरेंस है 20 जोड़ते चलो, 10 का डिफरेंस है तो 10 जोड़ते चलो, जितने का डिफरेंस है वो जोड़ दिया जाता है। जैसे कि 10 आ गया हमारे पास, हमें इसका पता लग गया क्लास मार्क्स, हमने इस इंटरवल का क्लास मार्क्स निकाल लिया, और उसमें डिफरेंस देख लिया 20 का है, वो जोड़ते चलो, 10 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया, लो जी 90 हो गया। अब उसके बाद भाई a मान लेते हैं, ठीक है, ui निकालने के लिए। तो 10 में से 50 जाएंगे तो बचेंगे 40, 20 से करोगे डिवाइड तो कितना आएगा -2 माइनस का 1 0, वही मैंने बताया था 0 इसके सामने लिख दो, 1 2 और नीचे भी 1 2। इस तरीके से ये निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, fi और ui को क्या करोगे, वैसे मल्टीप्लाई, इसका जब इससे करोगे तो माइनस का आ जाएगा 30, इसका जब इससे करोगे f1 का -1 से करोगे तो सीधा f1 ही आएगा, इसका इससे करोगे तो 0 आ जाएगा, इसका इससे करोगे तो f2 आ जाएगा, इसका इससे करोगे तो 34 आ जाएगा। ये चीज हमने निकाल ली। अब बाकी क्या रह गया, जोड़ना। तो पहली बात देखो, इसमें टोटल दे रखा है इसका, तो पहले इसको जोड़कर इसके बराबर रख लो ताकि पहली इक्वेशन बनके तैयार हो जाए, क्योंकि 2 वेरिएबल है, ध्यान रख लेना 2 वेरिएबल हैं, तो जो वेरिएबल हैं ये तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकते हैं। तो F1 को और F2 को अलग रख लिया, और जितने बचे हैं उनको जोड़ लिया, 5 और 1 6 और 6 13, 13 का 3, ठीक है, फिर बचा 1 और 1 2 4 और 5। ये क्या आ गया हमारे पास, जोड़कर हमें पता है इसकी टोटलिंग 100 है। तो F1 F2 अब ये उधर चला जाएगा, तो मेरी बात समझो, ये 53 को यहाँ पर माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो आएगा वो 27, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनाकर छोड़ दो, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं। अब तुम्हें आइडिया हो गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कि इस एलिमिनेशन मेथड लगेगा इसमें। अब आगे अब हमें मीन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है मीन का फॉर्मूला, ए होता है सिग्मा fi ui सिग्मा f। तो भाई यहाँ पर मीन कितना है, 53 दे रखा है क्वेश्चन में ही, ठीक है। और a कितना है, a है 50 जो हमने माना है। ये कितना आया है, यहाँ सी लगाना भूल गया हूँ मैं, सी लगा देना, x लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो सिग्मा fi ui कहाँ है, कितना जोड़ के लेके आए हो, जोड़ा ही नहीं है, तो इसको जोड़ लो, ठीक है, इसको जोड़ लो, कितना जोड़ के लिखा जाएगा, ठीक है।
इसको जोड़ लो, कितना आएगा, वही माइनस का f और f। पहले वेरिएबल लिख लेते हैं, ये और ये लिख दिया, उसके बाद बचा क्या, 30 में से 4 जाएगा 34। ये यहाँ रखोगे आप, f1 f2 और 4 अपॉन में क्या रखोगे, ये इसका टोटल कितना दे रखा है, ऑलरेडी 100 दे रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं इसकी। ठीक है, यहाँ पर कितना डिफरेंस आया था, 20 का डिफरेंस चल रहा है ना, देखो इन दोनों सबके बीच में, ये सब लिख दिया, 0 से 0 काट दो, इससे ये काट दो। चलते हैं आगे, 50 को इधर ले आओ, पहले 50 को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, बचा क्या तुम्हारे पास, माइनस का f1 f2 और क्या बचा 4। ठीक है, नीचे क्या बचा 5 और बस 5 ही बचा। हाँ, तो ये 5 रह गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास, 3 बचेगा, नहीं सॉरी, हाँ 53 है ये, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो f1 f2 और ये 4, 15 आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, ये इधर आ जाएगा तो एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, जब ये इधर आएगा तो 4 माइनस का होएगा, मतलब कि 15 माइनस में 4 होंगे और ये हो जाएगी एक इक्वेशन तैयार, 11। ये सेकंड इक्वेशन। अब अगर 10th में तुमने एलिमिनेशन मेथड सीखा है तो लगा दो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, लिख दो यहाँ स्टेटमेंट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे किया जाता है, इसको लिखो f1 f2 इक्वल टू 27 और माइनस का f1 और f2 11, माइनस कर दो, जब वो कट जाएंगे माइनस प्लस के हैं, f2 f2 2f2 दोनों को करो तो कितना आ जाएगा 36, इसको काट दो, इससे कि तुम्हारा f2 आ जाए, कितना आ जाएगा 18 दूनी 36 आ गया। अब f1 और f2 दोनों कितने दे रखे हैं 27, यहाँ f2 रख दो और f1 भी निकल जाएगा, कितना 27 में से 18, कितना करोगे f1 निकालने के, 27 में से 18 तो आ जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से किसी फ्रीक्वेंसी आपके आ जाएंगे, कर लेना क्वेश्चन। बस देखो भाई, ये अभी जो मैंने क्वेश्चन समझाया था इसमें एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, 100 में से 53 जाएंगे तो 47 बचेंगे, मैंने 23 लिखा रखा है, तो ये इसको करेक्शन कर लेना इसका, क्योंकि यहाँ करेक्शन होगा तो यहाँ भी करेक्शन होगा, ये 43 होगा, पहली इक्वेशन 47 सॉरी, और ये कितना हो जाएगा हमारा 11, दोनों को सॉल्व करोगे तो अब आएगा हमारे पास 2f2 और यहाँ पर आ जाएगा 58। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 2f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काट के ये आ जाएगी 29। ठीक है, फिर वही फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रख देना। वैसे भी तुम्हें पता है कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी छोटी सी कैलकुलेशन में। तो माइनस कर लेना, कितना आएगा माइनस कर दिया, ये आएगा हमारे पास, एक उधर बचेगा 18 आ जाएगा, 18 लिख के ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये ठीक कर लेना, कैलकुलेशन तो वैसे कर ही लोगे आप लोग, तो कर लेना इसको। ठीक है।